इंडिया में पिछले 30 सालों में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो हैं वो डबल हुए हैं। लेंसेट की एक स्टडी आई है कि टेक्नोलॉजी इतने बढ़ने के बाद भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज्यादा कैसे हो रहे हैं। वो देखने से पहले हमने कुछ स्टैट्स देखने हैं, जैसे कि 4 मिनट में एक डायग्नोज होता है इसका, और हर 8 मिनट में डेथ होती है एक पेशेंट की ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। अब ये जो स्टडी आई ये लेंसेट ऑन्कोलॉजी की है और इसका नाम है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। ग्लोब की बात की गई है कि 2050 तक आते आते जो 3.5% पॉपुलेशन है विमेन की वो ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित होगी। इंडिया के भी दो फैक्ट्स थे कि देखो जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ डेथ्स इसकी वजह से वो भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर दो केसेस थे, एक 1990 एक 2023, कि अगर हम लोग 1 लाख की पॉपुलेशन लेते हैं, इसमें 1990 में 13 लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता था, ये इंक्रीज हुआ है 23 तक आते आते 29, और इसकी वजह से जो डेथ होती थी वो थी 8 और ये इंक्रीज हुई है 15। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। अब एक और स्टडी यहाँ पर आप कोट कर सकते हो, WHO की है 2022 की, इसका नाम था ग्लोबल बर्डन ऑफ कैंसर। कैंसर की बात की गई थी कि उस वक्त भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस 2022 में 2 लाख थे अकेले। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरे नंबर पर है ओरल कैविटी कैंसर, तीसरे पर आता है सर्विक्स और चौथे के ऊपर आता है लंग कैंसर। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टडी है। अब जो अर्बन सेंटर्स है वहां पे ज्यादा देखा जा रहा है इसके केसेस, वहां पे 20 से 54 की एज के बीच में। अब रीजंस तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर जो हम देखते हैं, एक तो आते हैं लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिक, की अब जो है शुगर, बीपी, ओबेसिटी, ये इश्यूज हैं। फिर आते हैं कुछ रिप्रोडक्टिव, डिलेड चाइल्ड बर्थ हो गया, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, हार्मोन थेरेपी है, और फिर आते हैं एनवायरमेंटल और जेनेटिक रीजन जिनकी वजह से भी ये यहाँ पर हो सकता है। अब अवेयरनेस नहीं है इंडिया में, ये आपको पता चलता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से देखा गया कि जो 45 से ज्यादा की एज की महिलाएं हैं उनमें से सिर्फ 1.3% ऐसी है जिन्होंने मेमोग्राफी करवा के रखी है, जिससे कि पता चलता है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। अब औरतें पहुंचती ही उस टाइम पे हैं जब कुछ किया ही नहीं जा सकता है, तो अर्ली डिटेक्शन जो है वो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए आपने कभी अर्बन सिटीज में पिंक कलर की लंबी लंबी वैन्स होती हैं जो चलती हैं, और उसमें जो ये टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ही अक्टूबर को बनाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। अब देखो इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, टारगेटेड अप्रोच इसमें इसी स्पेसिफिक ब्रेस्ट कैंसर के लिए करनी पड़ेगी, जहां पर पहला जो है वो रहेगा स्क्रीनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस और एजुकेशन की पहले सेल्फ एग्जामिनेशन की जा सकती है, आपको गाइडेड कोई भी डॉक्टर जो है वो बता देगा कि किस तरीके से इसको खुद किया जा सकता है, फिर आप आगे मेमोग्राफी के लिए जा सकते हैं। ट्रेनिंग हेल्थ केयर वर्कर्स, स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट है और मैक्रो पॉलिसी। तो ऐसा नहीं है कि हमने पहले नहीं किया है, पोलियो भी कंट्रोल किया है, कोविड भी किया है, इसको भी किया जा सकता है, बस एक टारगेटेड अप्रोच की जरूरत।